बताइए कि आपका संगठन जो है कल प्रदर्शन करने जा रहा है, क्या उद्देश्य है और किस तरह की संख्या रहेगी कल? ये गोमती नगर का मामला है थाना अंतर्गत, और मैं लगभग 1 महीने से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैंने प्रेस क्लब में भी प्रेस वार्ता किया है। उसके बाद हम 2 बार लखनऊ पुलिस आयुक्त से मुलाकात किया, डीसीपी मैम से मुलाकात किया, यहाँ के माननीय ब्रिजेश पाठक जी से भी मुलाकात की, डिप्टी सीएम जी से। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसका दबाव है, किस कारण से उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, जो मोनी ससन है, जबकि पूरा मामला लव और लैंड जिहाद का है। मोनी ससन पूरे मामले को परिवारवाद दिखा रहा है कि पारिवारिक लड़ाई है। परिवारवाद में किसी का रेप होता है, परिवारवाद में किसी को बंधक बनाया जाता है। उस निहारिका की 8 साल की बेटी को बंधक बनाया गया। उसके बाद निहारिका को ले जा कर के रजिस्ट्रार के यहाँ से अपनी सास के नाम पे जो है उसने गिफ्ट डीड करा दी मकान की। 2 डीडें हुई एक डेट में, 2 मकान थे, दोनों उसने निहारिका ने अपनी सास को गिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया ये भी सोचने। और फिर कब किया, उसके पति ख़त्म हुए थे, उसके 19वें दिन, 13 दिन पे तिरही हुई, उसके 19वें दिन ले जा करके उसको जो है वहाँ पर जो है गिफ्ट डीड करा दी गई। कौन सी ऐसी स्थिति आ गई थी, किस कारण से उसको गिफ्ट डीड करनी पड़ी, ये सोचने वाली बात है। जबकि वो प्रत्यक्ष जो है आरोप लगा रही है कि हमको हमारी बेटी को उन्होंने घर में ही बंधक बनाया और हमको ले जा करके वहाँ पे गिफ्ट डीड कराई गई। एफआईआर नहीं हो रही है। क्या पीड़ितों की एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है? बिल्कुल, इसी बात को लेकर के मैं सभी से मुलाकात, यहाँ के जितने भी पुलिस के आला अधिकारी थे सबसे मुलाकात किया है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मतलब आप सोचिए कि यहाँ के थाने से लेकर के और राष्ट्रपति तक सबको स्पीड पोस्ट के माध्यम से। क्या लग रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? किसी का दबाव है, जो नहीं कार्रवाई हो रही है तो क्यों? हिंदू संगठन है जी, तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर हाँ, ये निराशा की बात है कि जो सच्चाई की बात उठाता है संगठन, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। मैं किसी को जेल भेजने की, किसी को फांसी चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जांच आप कर रहे हैं, जो नियम है, वो नियम के तहत जांच करिए। आप एफआईआर दर्ज करिए, विवेचना करिए। विवेचना में जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको चार्जशीट दाखिल करिए, उनको जेल भेजिए। उन दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फाइनल रिपोर्ट लगा करके ख़त्म करिए। अब अंत में क्या रणनीति आपके? कल जो है 11:30 बजे पुलिस आयुक्त कार्यालय पे हमारे सभी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। वहां जा कर के हम सीपी साहब से मिलेंगे और कहेंगे सबको संतुष्ट करिए कि किस लिए नहीं हुई, किसके दबाव में आपने कार्रवाई नहीं की, वो स्पष्ट कर दीजिए ना। आप कह दीजिए कि हम मंत्री जी का फ़ोन आया था, हम नहीं कुछ करेंगे, बात ख़त्म हो गई। या किसी अधिकारी का फ़ोन आया था, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? आप दबाव में नौकरी करोगे, स्वतंत्र रूप से कब करोगे काम? इसके बाद क्या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा पत्र जा चुका है। मैंने यहाँ भी पत्र दिया है लखनऊ कार्यालय पे, और इसके अलावा मैंने मठ पे भी जा करके हमारे कार्यकर्ता जा करके पत्र दिए हैं। और इस मैटर का पूरी जो प्रार्थना पत्र है वो दिया गया है और मिलने का समय मांगा गया है। जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मोनीश, उससे वार्ता हुई आपकी? नहीं, मोनी ससन से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई। जब कोई आपके ऊपर दबाव? मेरी गीता त्रिपाठी से वार्ता हुई है। वो मेरे घर आई थी, जो पीड़ा देने वाली हैं, जिन्होंने सारी चीज़ को बांध के अपने पास रख लिया है। भाई पति ख़त्म हुआ, गीता त्रिपाठी के पति चंद्रभान त्रिपाठी ख़त्म हुए तो लीगल में प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बंटनी चाहिए। बेटी की शादी हो गई तो 3 हिस्सों में बंटनी चाहिए, लेकिन 3 हिस्सों में न बंट करके पूरी प्रॉपर्टी गीता त्रिपाठी ने अपने पास रख ली, एक फर्जी बिल बना करके, जो कि फर्जी बिल स्पष्ट है कि वो स्थगन हो गया है रजिस्ट्रार के यहाँ। 19 में बिल लिखते हैं, वसीयत लिखते हैं, और 2024 में उसको रजिस्टर कराने जाते हैं 4 साल बाद। इसमें पीड़ित कौन है? पीड़ित का निहारिका त्रिपाठी और प्रीति त्रिपाठी, ये मनीष त्रिपाठी और विशाल त्रिपाठी की पत्नी है। ये तीनों की मौत मुश्किल से 3 से 4 साल के अंदर हुई है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। इंश्योरेंस का पैसा जो हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट कराने वाली निहारिका त्रिपाठी, पेमेंट करने वाली अस्पताल की निहारिका त्रिपाठी, तो पेमेंट जो पैसा इंश्योरेंस से उसको हॉस्पिटल को पेमेंट हुआ, वो हॉस्पिटल को जो पैसा निहारिका त्रिपाठी को पेमेंट करना चाहिए था, निहारिका को पेमेंट ना करके वो सीधे उनके शिल्पी त्रिपाठी के अकाउंट में गया। सर, आरोपी से कोई बात करने की कोशिश की आपने?
मैं गीता त्रिपाठी मेरे घर आई थी, उनसे मेरी बात हुई, यहाँ पे बात हुई कि हाँ ठीक है 1/3 हम प्रॉपर्टी उनको दे देंगे, बाकी की जो चीज़ें हम समाप्त करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो। मैंने कहा यही तो चाहते, यही तो संगठन भी चाह रहा है, यही वो लोग भी चाह रहे हैं, ठीक है कर दीजिए। यहाँ से गई, दूसरे दिन वो 156(3) में एक FIR निहारिका त्रिपाठी उनके परिवार के ऊपर आर्डर हो गया। जैसे आर्डर होता उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, इनके ऊपर FIR हो जाएगी, ये दबाव में आ जाएंगी, इसलिए उन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। मेरे ऊपर तो बहुत दबाव है कि 15% ले रहा है, कोई कह रहा है 20% की ब्रोकरी कर रहा है, इतना ले रहा है, कोई उतना ले रहा है। चलो ठीक है, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो समाज का कार्य करता हूँ। जो भी विरोधी है वो मेरे ऊपर लांछन लगाएगा, मेरे ऊपर आरोप लगाएगा। मेरा तो जीवन ध्येय यही है कि लोग आरोप लगाते रहते हो, मैं सहता रहता हूँ, मैं कहीं विरोध नहीं करता। मैंने एक जगह नहीं कोई बात कही। ठीक है, हमारा संगठन है और हमारे संगठन के लोग, हमारे देश और प्रदेश के लोग जानते हैं कि हम संगठन कैसे चलाते हैं और कहाँ से हम परसेंटेज की बात करते हैं और कहाँ से धन उगाही करते हैं। यहाँ तक कि हम तो सदस्यता शुल्क भी नहीं लेते, हमारे यहाँ के संगठन में सदस्यता शुल्क फ्री है, तो हम इस टाइप का कोई लेन देन करते ही नहीं। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम निहारिका त्रिपाठी है। मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, मैम मनीष आपके त्रिपाठी। हस्बैंड कब खत्म हुए? मैम 4 दिसंबर 2025 में। 2025 को। जी। तो मैम जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे हैं 2, सबसे पहले बात तो आपके साथ हुआ क्या है, कुछ हमें बताइए। मैम जब से हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए उसके बाद से जो हमारे यहाँ मोनिश हसन, शिल्पी, सासू माँ भी उन्हीं की तरफ होके। मोनिश हसन है कौन? ये शिल्पी के हस्बैंड हैं। शिल्पी कौन है? शिल्पी त्रिपाठी हमारी नंद थी, जी। जिन्होंने भाग के शादी की थी। अब शादी की नहीं की पता नहीं, फ़िलहाल 2014 में चली गई। शादी आदि कुछ निकाह कहते थे, निकाह विकाह करा था और उसके बाद 17 में भागी हैं घर से। जी। तो अब क्या प्रकरण है? आप 1 महीने से परेशान हैं, क्या ऐसा हुआ कि आप? मैम सारी हम लोग की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारा मतलब पहले उसको नंद को फंसाया, उसको ले गया। अब जैसे ही हमारे यहाँ तीनों लोग ख़त्म हुए, पिताजी हमारे जेठ जी, दीदी आ नहीं पाई, बच्चे अकेले रह जाते हैं घर में, इसलिए तो जेठ जी ख़त्म हुए, फिर हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए। उसके बाद से ये मोनिश हसन सारी प्रॉपर्टी हड़पने में लग गया। वो हमें पेमेंट नहीं मिला, जबकि उसमें जो वो था हेल्थ केयर, उसमें जो वो होता है क्या इंश्योरेंस वगैरह जो क्लेम होता है, वो क्लेम किसके पास है? वो शिल्पी को उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया फ्रॉड से। तो आपने हॉस्पिटल से कहा? मैंने पूछा था उनसे, तो कह रहे थे कि उन्होंने पैसा जमा किया था, उनकी डिटेल हमने नोट कर ली, इसलिए उनको दे दिया। तो आपने आपने तो जमा किया था? हम ही तो जमा आपने कर तो रहे डिटेल थे, हम ही जमा कर रहे थे सारा पैसा, सब हम ही ने दिया था, बल्कि दीदी वीदी से भी लेके दिया था, पर दिया सारा हम ही ने जमा किया था। अच्छा, ये पर property उसका जब किस- रिवर्ट आया, रिफंड आया, तो उन्होंने शिल्पी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी किसके नाम? ये प्रॉपर्टीज़ सारी अभी पिताजी के नाम ही थी आपके हमारे। ससुर हैं? जी, CB त्रिपाठी जी के तो नाम पे। उनके बाद किसके नाम आई? अभी किसी के नाम नहीं, उसी का मुकदमा चल रहा है। ये बाई फ्रॉड चल रहा है, जो ये देना लेना गिफ्ट डीड वगैरह अपने मन से कर दे रही हैं। सास भी जी रही है? हाँ जी, सास है हमारे, उन्होंने इस तरह की कोई गिफ्ट गिफ्ट नहीं दी? वही कर रही हैं। आपसे कोई बात होती है उनकी? लास्ट टाइम कब बात हुई थी? ऐसे बात नहीं करते हैं वो सीधे। अभी आप लोग साथ में रहते हो अलग? नहीं, वो ले गए हैं सास को अपने साथ, उन्हीं के पास फरवरी वगैरह में लेके गए। आपके हस्बैंड की डेथ के कितने महीने बाद, साल बाद? दिसंबर में ये ख़त्म हुए हैं और फरवरी 26 को वो लेके चले गए। तो वैसे कानून से आप किस तरह की मदद की गुहार मांग रहे हैं? यही कि चीज़ें जो भी हमारे बच्चे और हम बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ से वो कर दिया है, जैसे हटा ही दिया है। ना प्रॉपर्टी में है कुछ, ना बिज़नेस जो हमारा चल रहा है उसमें से कुछ देते हैं, और बाकी धमकियां आए दिन और देते रहते हैं। मारने के लिए हमारे घर में भी घुसे वगैरह थे। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जिससे बच्चे भी परेशान हैं ना। मतलब हम लोग का सीरियसली मतलब ये हो गया है कि कैसे चीज़ें आगे चलेंगी हम लोग को पता ही नहीं है अभी। जैसे कि आप पैसे- बता रही हैं कि लगातार आपको धमकी देते हैं। हाँ, तो इससे धमकियाँ पहले देते क्या रहते कोई तहरीर आपने थाने में, पड़ोस के थाने में दी क्या? इसकी तो FIR भी हुई थी जब ये हुआ था, पर उसके पे बस बेल वगैरह के लिए गए हैं, या जो भी प्रोसेस होता है उन्होंने अपना फॉलो किया। उसके बाद से किस तरह की समस्याएं आ गई आपको? यही प्रॉपर्टी को लेके बेचने वगैरह में भी लग रहे हैं, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करा ली उसको बेचने में लग जा रहे हैं। अब बेच क्या ले चाहती शासन प्रशासन से, आप क्या मांगे आप? कि जो ये सब कर रहे हैं, जिसको लैंड जिहादी बोलते हैं शायद, शादी करने के बाद हड़पने में लग गए हैं, तो उसको रोकें। हम लोग की जो बंदा है
लीगल राइट्स उसको हम लोग को प्रोवाइड करवाएं। मुस्लिम बनाने का आपको भी प्रयास है? जी, हमको भी कह रहे थे कि हमको धर्म परिवर्तन कर लो, अब तो मनीष है नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम है मनीष, तुम भी कर लो और अपना चैन से रहना। फिर हमको मारा भी, मेरे हस्बैंड का सारा सामान छीन लिया, एक भी सामान मेरे पास नहीं रहने दिया, कागज़ वगैरह भी नहीं थे एक भी उनके। और धर्म परिवर्तन के लिए अलग से कह रहे थे कि मतलब तुम भी बदल लो, अब तो मनीष है नहीं, मनीष मेरे हस्बैंड का नाम है। सरकार से क्या मदद चाहती हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि ये जो चल रहा है इन सब चीज़ों को बंद कराएं और हम लोग को जो राइट बनता है हम लोग का लीगल राइट वो हम लोग को दिलवाएं, जिसमें हमारे बच्चे और हम लोग प्रॉपरली सरवाइव कर पाएँ। और अगर सरकार भी नहीं हेल्प करेगी तो कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा है फिर हम लोग के पास, फिर मर जाएंगे और क्या।